कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी इसका अंदाजा लगाना हर बार मुश्किल होता है। इस बार एग्जिट पोल के नतीजे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन कई बार ये एग्जिट पोल झूठे साबित होते देखे गए हैं, जैसे बिहार और बंगाल में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव होने हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति की प्रस्तावना के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन सरकार आखिर में किसकी बनेगी इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस चुनाव में 110 से 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भी बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं। कोई भी अंदाजा लगाने से पहले अब नजर डाल लेते हैं 5 साल पहले 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए सर्वे के नतीजों पर। टाइम्स नाउ और वोटर्स मूड रिसर्च के ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलते दिखाया गया था, लेकिन पार्टी को कांग्रेस से थोड़ा ही ज्यादा सीटें आई थीं और बहुमत से पीछे रह गई। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बहुमत न मिलने और त्रिशंकु विधानसभा का दावा किया गया था। इसी चुनाव में एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में 9 एग्जिट पोल को शामिल किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि बीजेपी को 97, कांग्रेस को 90 और जेडीएस को 31 सीटें मिल सकती हैं। इन्हीं 9 सर्वे में कुछ ने कांग्रेस को तो कुछ ने बीजेपी को बहुमत का भी दावा किया था। जब नतीजे सामने आए तो 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थीं। हालांकि ज्यादातर सर्वे में त्रिशंकु विधानसभा का ही अनुमान लगाया गया था। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान जमकर नाटक भी हुआ। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीएस येदियुरप्पा ने सदन में बहुमत साबित करने से 10 मिनट पहले इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया और कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बन गए। खास बात यह थी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक झटका था, क्योंकि एक तो सरकार नहीं बनी, दूसरी ओर कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बन गया। अब बात करते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी हारी तो क्या बदल सकता है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी थी, तो इस बार बीजेपी के सामने वही चुनौती है। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि 1985 से कोई भी पार्टी सत्ता में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी के सामने सिर्फ कर्नाटक ही जीतने की चुनौती नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस उनकी गंभीर नेता की छवि के तौर पर पेश कर रही है। दक्षिण भारत में इसके असर का दावा कांग्रेस कर रही है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी एकता का झंडा उठाए हैं और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी कर्नाटक चुनाव हारती है तो नीतीश की इस कवायद को मजबूती मिल सकती है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा से सफलता को जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी के पास दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में अभी सिर्फ 29 सीटें हैं, जिनमें 25 सीटें तो सिर्फ कर्नाटक से हैं। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि हिंदी राज्यों में अगर सीटें कम पड़ी तो इसकी भरपाई दक्षिण से हो जाए। अगर कर्नाटक का गढ़ बीजेपी के हाथ से निकलता है तो बीजेपी के दक्षिण मिशन पर भी झटका लगेगा। गौरतलब है कि बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए हर बार पुरजोर कोशिश करती रही है और दूसरी ओर केरल में ईसाइयों को लुभाकर बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रही है। अब जान लीजिए कितना अहम है कांग्रेस के लिए ये चुनाव। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला है। बीते कुछ सालों में हिमाचल छोड़ दें तो गुजरात, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में झटका ही लगा है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस से बीजेपी को सीधी टक्कर है। कई सीटों पर जेडीएस भी मजबूत है। क्षेत्रीय दलों के नेता जैसे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस बात पर हमेशा अंदेशा जताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस काफ़ी नहीं है। अब अगर इस हालात में भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो इन नेताओं की बात सही साबित हो जाएगी। ऐसे में नतीजा ये होगा कि पीएम मोदी की अगुवाई में चुनाव दर चुनाव जीत रही बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस के पास शायद ही कोई क्षेत्रीय दल आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अहमियत कांग्रेस के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं, इसलिए इस राज्य में प्रचार और रैलियां करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी थीं, जबकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में ऐसा नहीं देखा गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सीएम पद के दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जैसे नेताओं ने कांग्रेस के मिजाज से उलट इस बार आक्रामक चुनाव प्रचार किया। साथ ही पार्टी ने मुसलमानों को लुभाने के लिए बिना किसी झिझक घोषणा पत्र में कई लोक लुभावना ऐलान भी किए, जिनमें आरक्षण की भी बात है। अगर कांग्रेस जीतती है तो इसे चुनावी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2018 में कर्नाटक में सरकार न बना पाना बीजेपी के लिए एक तरह से दुर्भाग्य साबित हुआ। पार्टी इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी हार गई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्र की राजनीति में बीजेपी के अंत का आरंभ भी मान लिया। लेकिन राजनीति की खूबी है कि 24 घंटों के अंदर यहाँ समीकरण बदल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और साथ ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक टूट गए और बीजेपी की सरकार बन गई। अब जान लीजिए कौन कौन है इस बार कर्नाटक में सीएम पद का दावेदार। बीजेपी ने वर्तमान सीएम बसवराज बोम्मई के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। बोम्मई लिंगायत समुदाय से आते हैं जो कर्नाटक में हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने किसी भी गुटबाजी से बचने के लिए बिना सीएम पद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। हालांकि पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार खुद को सीएम पद का दावेदार मानते हैं और दोनों के बीच की अदावत भी किसी से छिपी नहीं है। कुछ लोग तो कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सीएम पद के दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना कम ही है। आप कर्नाटक में किस नेता को सीएम पद पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं।